नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको दही खाने से संबंधित सभी 18 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, क्या शुगर के रोगी दही का सेवन कर सकते हैं। आपका प्रश्न 2 है, सावन माह में दही क्यों नहीं खाते हैं। आपका प्रश्न 3 है, बालों में दही लगाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 4 है, क्या दही खाने से गैस बनती है। आपका प्रश्न 5 है, दही को नमक के साथ खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 6 है, दही खाने से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है। आपका प्रश्न 7 है, सुबह खाली पेट दही खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 8 है, किस समय दही नहीं खानी चाहिए। आपका प्रश्न 9 है, किन चीज़ों के साथ दही खाना खतरनाक होता है। आपका प्रश्न 10 है, किस बीमारी में दही नहीं खानी चाहिए। आपका प्रश्न 11 है, दही के इस्तेमाल से चेहरे पर क्या असर पड़ता है। आपका प्रश्न 12 है, दही खाना कब जहर बन जाता है। आपका प्रश्न 13 है, कौन से महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका प्रश्न 14 है, क्या सर्दी जुकाम में दही खा सकते हैं। आपका प्रश्न 15 है, दही में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 16 है, क्या दही खाने से वजन कम होता है। आपका प्रश्न 17 है, एक दिन में कितना दही खाना सही रहता है। आपका प्रश्न 18 है, दही केला और शहद खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 1 है, क्या शुगर के रोगी दही का सेवन कर सकते हैं। आपका उत्तर है, दही डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। कुछ हाई प्रोटीन या कार्ब डाइट की जगह पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, डायबिटीज के रोगी को तभी इसका सही फायदा होगा जब वे इसका कम मात्रा में सेवन करें। आपका प्रश्न 2 है, सावन माह में दही क्यों नहीं खाते हैं। आपका उत्तर है, आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार सावन में दही खाने से शरीर में इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, इसलिए इस मौसम में दही बाड़ा, छाछ, इडली, ढोकला नहीं खाने की सलाह दी जाती है। दही खाने के लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मी होता है। आपका प्रश्न 3 है, बालों में दही लगाने से क्या होता है। आपका उत्तर है, दही से बालों को पोषण मिलता है और ड्राई और डल बालों के लिए तो दही एक बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए दही से बालों की कंडीशनिंग करना उनकी बेहतर केयर का एक बड़ा हिस्सा है। इसके लिए बालों को शैम्पू करने के बाद दही को एक कंडीशनर की तरह ज़रूर इस्तेमाल करें। नहाने के बाद बालों में दही को 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें। आपका प्रश्न 4 है, क्या दही खाने से गैस बनती है। आपका उत्तर है, दूध और दही दोनों का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एसिडिटी, गैस, उल्टी की समस्या होने लगती है, साथ ही डाइजेशन की परेशानी भी हो सकती है। दोनों का एक साथ सेवन करने से एसिडिटी, गैस और उल्टी की समस्या होने लगती है। आपका प्रश्न 5 है, दही को नमक के साथ खाने से क्या होता है। आपका उत्तर है, दही एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें हमें नमक मिलाकर नहीं खाना चाहिए। नमक मिलाने से दही जहर का काम करता है, क्योंकि नमक मिलाने से इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और यह फिर फायदेमंद नहीं रहता है। दही को हमेशा मीठी चीज़ों, चीनी, गुड़, बूरा, मिश्री आदि के साथ खाना चाहिए। आपका प्रश्न 6 है, दही खाने से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है। आपका उत्तर है, दही मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मददगार होती है। दही में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, जिससे मांसपेशियां सुदृढ़ और मजबूत होती हैं। दही में पाए जाने वाले कैल्शियम की सहायता से हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से निजात पाने में मदद मिलती है। आपका प्रश्न 7 है, सुबह खाली पेट दही खाने से क्या होता है। आपका उत्तर है, सुबह दही चीनी खाने से हमारे शरीर को तुरंत ग्लूकोज मिलता है, इसलिए घर से बाहर निकलने पर दही चीनी खिलाई जाती है ताकि आप ग्लूकोज से दिन भर एक्टिव रहे। दही चीनी से मिलने वाला ग्लूकोज आपके दिमाग और शरीर को तुरंत ऊर्जा से भर देता है, इसलिए अगर आप सुबह मीठा दही खाकर निकलेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। इसके अतिरिक्त दही दूध से जल्दी पचता है। दही में मौजूद प्रोटीन आसानी से पच जाते हैं
अगर आप नाश्ते में दही या दही से बना कोई प्रोडक्ट खाते हैं तो ये दूध के मुकाबले आसानी से पच जाता है। साथ ही दही आपके पेट को भी हल्का रखता है। जिनको पाचन की दिक्कत होती है ऐसे लोगों के लिए सुबह दही या छाछ पीना फायदेमंद माना जाता है। आपका प्रश्न 8 है, किस समय दही नहीं खानी चाहिए? आपका उत्तर है आयुर्वेद के अनुसार रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसके कारण यह खतरनाक साबित हो सकता है। दोपहर के समय 3 बजे से पहले करना चाहिए। रात के समय दही का सेवन करने से म्यूकस बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को खाने से इन्फेक्शन, बलगम की समस्या, मोटापा, स्किन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दही को पचाने के लिए शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। रात को अक्सर लोग खाने के बाद सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। दही में पित्त और कफ बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं, इसलिए बसंत और सर्दियों के मौसम में खाने से बचना चाहिए। आपका प्रश्न 9 है, किन चीज़ों के साथ दही खाना खतरनाक होता है? आपका उत्तर है दही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दही को खीर, दूध, पनीर, गर्म खाना, खीरा, खरबूज, ताड़ का फल, प्याज आदि के साथ नहीं खाना चाहिए। आपका प्रश्न 10 है, किस बीमारी में दही नहीं खानी चाहिए? आपका उत्तर है जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है उन लोगों को खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग इसका सेवन कम ही करें, क्योंकि फैट फ्री वाले दही में अधिक मात्रा में चीनी पाई जाती है। अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो इसका सेवन नहीं करें तो बेहतर है। अगर आप दही का सेवन सर्दियों के मौसम में करते हैं तो आपको टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही मांसपेशियों में सूजन आ सकती है। आपका प्रश्न 11 है, दही के इस्तेमाल से चेहरे पर क्या असर पड़ता है? आपका उत्तर है दही ऑयली से लेकर ड्राई स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो चेहरे के पिंपल्स को दूर करती है। दही में क्रीम मिला होता है जो त्वचा को नमी भी पहुंचाती है। दही का इस्तेमाल आप क्लींजर के तौर पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से चेहरे पर जमी गंदगी, पसीना और धूल मिट्टी की परत साफ हो जाएगी। आपका प्रश्न 12 है, दही खाना कब जहर बन जाता है? आपका उत्तर है दही जहर का काम तब करती है जब आप कुछ चीज़ों के साथ इसको खाते हैं। जैसे आपको दही के साथ आम नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन दोनों को साथ में खाते हैं तो आपकी बॉडी में टॉन्सिल बन जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की तासीर एक दूसरे से उल्टी होती है। दही ठंडा माना जाता है, वही आम गर्म होता है। इसके अलावा केले के साथ दही लेने को भी मना किया जाता है। अगर आप केले के साथ दही खाते हैं तो आपकी बॉडी पर इसका उल्टा असर होता है। अगर खाना ही है तो 2 घंटे बाद इसे खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अनुसार उड़द की दाल के साथ दही खाने से ये जहर की तरह बन जाता है। इसे भूलकर भी साथ में नहीं खाना चाहिए। आपका प्रश्न 13 है, कौन से महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए? आपका उत्तर है हिंदू पंचांग के अनुसार छठा महीना भाद्रपद मास होता है। इस महीने में कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। दही उन्हीं में से एक है जिसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। आपका प्रश्न 14 है, क्या सर्दी जुकाम में दही खा सकते हैं? आपका उत्तर है एक्सपर्ट्स की माने तो सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से दही पर ही निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन हेल्दी डाइट के साथ दही का भी सेवन किया जाए तो यह शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दही स्मूथ होती है और आसानी से गले के नीचे उतरकर आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। इसके अलावा बुखार में दही, शिकंजी, गाजर, मूली जैसी
ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। आपका प्रश्न 15 है, दही में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है? आपका उत्तर है, दही में शहद मिलाकर खाने से दही पूरी तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है। इसके साथ ही ऐसा दही खाने से मुंह के अल्सर से भी राहत मिलती है। आप अगर मोटापे से परेशान हैं तो चिकित्सकों के अनुसार दही में काली मिर्च डालकर खाने से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ऐसा करने से आपके शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। आपका प्रश्न 16 है, क्या दही खाने से वजन कम होता है? आपका उत्तर है, दही एक लो कार्ब और हाई प्रोटीन फूड है। ऐसे में वेट लॉस के लिए ये बेस्ट फूड्स में से एक है। दही में मौजूद प्रोटीन लीन मसल मांस को बनाए रखने और तोंद कम करने में मददगार होता है। इस लिहाज से दही वजन घटाने में मदद करता है। आपका प्रश्न 17 है, एक दिन में कितना दही खाना सही रहता है? आपका उत्तर है, कई लोग सोचते हैं कि दही खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है तो दिन में कई बार कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक दिन में करीब 200 से 300 ग्राम ही सेवन करना चाहिए। आपका प्रश्न 18 है, दही, केला और शहद खाने से क्या होता है? आपका उत्तर है, इसे खाने से पेट की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। केले में मौजूद एनुलिन नामक फाइबर दही के गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। इससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से होता है। कब्ज की समस्या से बचने के लिए दही और केले में किशमिश डालकर खाने से भी काफ़ी फायदा मिलता है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।